तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो फियो होती है वो जैंगलिंग के सामने आके उससे बोलती है कि यंग मास्टर, आखिर आप हमारे सेक्ट को यहाँ पर विनर अनाउंस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सबने देखा है कि यहाँ पर हमारा सेक्ट जीता है। जो सुनकर जो जैंगलिंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आकर इस तरह से बात करने की। ली जियामू और शैनसुई, जाओ जाकर इन तीनों को खत्म कर दो, क्योंकि मैं इन तीनों को आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा। जो सुनकर जो जियामू होता है वो फियो के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर फियो, प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। जो सुनकर जो फियो होती है वो जियामू से बोलती है कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन कर देने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ, तो इसीलिए तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। लेकिन तभी जो जैंगलिंग होता है वो देखता है कि जो मास्टर ली और जो सैनसुई है वे दोनों फाइट करने के लिए नहीं गई और वो उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से जाओ और जाकर उन्हें खत्म करो। जो सुनकर अब जो मास्टर ली और शैनसुई होती है वे दोनों भी फाइट करने के लिए जाने लगते हैं और वे फाइट करते हुए बोलते हैं कि प्लीज हमें माफ कर देना, क्योंकि हम मजबूर है। और इतना बोलकर जो मास्टर ली होते हैं वो मोकिन के साथ में फाइट को स्टार्ट कर देते हैं और वहीं जो दूसरी तरफ शैनसुई होती है वो एल्डर यांकिन के साथ में फाइट करना शुरू कर देती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो और मीवैंग के ऊपर आ जाता है और जो मीवैंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो तुम्हारा लो की सेक्ट है वो एक क्वासी एम्परर लेवल के सेक्ट के साथ फाइट कर रहा है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवैंग से बोलता है कि ये हमारे सेक्ट का खुद का एक पर्पज है। जो सुनकर अब जो मीवांग होती है वो लिनियो से बोलती है कि क्या तुम उन लोगों की हेल्प करने के लिए नहीं जाने वाले, और मीवांग की इस बात को सुनकर लिनियो से बोलता है कि वे लोग इस फाइट को नहीं आने वाले, तो अभी मुझे उनकी मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और लिनियो के इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो मोकिन और मास्टर ली की फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो मोकिन होता है वो मास्टर ली को एक पंच मार देता है। और उस पंच को खाने के बाद हम देखते हैं कि जो मास्टर ली होते हैं उनके मुंह से ब्लड आने लगता है और वे डरते हुए बोलते हैं कि प्लीज मुझसे फाइट मत करो, क्योंकि मैं काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका हूँ, तो इसीलिए मैं मरना नहीं चाहता। अगर मैंने तुम्हारे साथ फाइट को कंटिन्यू रखा तो मुझे पक्का यकीन है कि मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। और अब मास्टर ली की ऐसी हालत को देखकर जो मोकिन होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे अच्छे से याद है कि मेरा अटैक मास्टर ली को सही से टच भी नहीं हुआ था, लेकिन देखो तो मास्टर ली कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। और अब हमें पता लग जाता है कि जो मास्टर ली है वो यहाँ पर केवल एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो लिनियो के खिलाफ नहीं जाना चाहते। जिसके बाद अब हम शैनसुई को देखते हैं जो कि एल्डर यांग काई से फाइट करते हुए काफी ज्यादा घायल हो चुकी होती है और वो भी नीचे गिरते हुए बोलती है कि मैं अपनी हार मानती हूँ, तुम मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और अब सैनसुई की ऐसी एक्टिंग को देखकर जो जिंगजिंग होती है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि मास्टर, मैं नहीं जानती थी कि आप इतनी अच्छी एक्टर भी हो। जो सुनकर जो सैनसुई होती है वो जिंगजिंग से बोलती है कि मैं तुम्हारे कहने के ऊपर ही चल रही हूँ, तुमने मुझसे बोला था कि लिनियो को कभी भी अपना एनिमी नहीं बनाना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिनियो की मदद कर रही हूँ। और उन दोनों को इस तरह से हारता हुआ देखकर जो जैंगलिंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सभी लोग किसी काम के नहीं हो, लगता है कि मुझे इन लोगों को अपने हाथों से ही खत्म करना होगा। और इतना बोलकर अब जो जैंगलिंग होता है वो मोकिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो मोकिन होता है वो भी अपने ब्लैक ड्रैगन को निकालकर उसके अटैक को रोकने लगता है। जिसके बाद अब हम फिजियन सेक्ट के लोगों को देखते हैं जो कि लोकी सेक्ट के लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे अटैक करते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि हमारा फिजियन सेक्ट जीता है। लेकिन ये जो लोकी सेक्ट के लोग हैं ये इस चीज को नहीं मान रहे और ये यहाँ पर रिबेल कर रहे हैं, तो चलो हम सभी चलकर साथ में इन लोगों को खत्म करते हैं और इन लोगों को यहाँ के जो नियम है वे अच्छे से समझाते हैं। और उन लोगों को अटैक करता हुआ देखकर हम देखते हैं कि जो लोकी सेक्ट के सभी एल्डर होते हैं वे भी फाइट करने के लिए आ जाते हैं और जो सूजी होती है वो उन लोगों की तरफ अटैक करते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों की सेक्ट को इस तरह से ह्यूमिलेट करने की, लगता है कि आज तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहते। जो सुनकर जो सेवंथ एल्डर होता है वो भी सीजुई से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, तो चलो मिलकर इन्हें सभी को खत्म करते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो जैंगलिंग और मोकिन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि मोकिन के अटैक को जो जैंगलिंग होता है वो काफी आसानी से खत्म कर देता है और वो उसे खत्म करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये छोटे मोटे अटैक मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे। जो सुनकर जो मोकिन होता है वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो आ जाते हैं और वो वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि ठीक है अब इसे आगे मैं देखता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर जो मोकिन होता है वो एल्डर यांग काई से बोलता है कि एल्डर यांग काई थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि ये बंदा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम देखते हैं कि मोकिन की इस बात को सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो जैंगलिंग की तरफ अपनी ब्रिलियंट स्वॉर्ड क्यू आई से अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जो एल्डर यांग काई का अटैक होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जैंगलिंग की जो गोल्डन बॉडी होती है उसे बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है।
और अब एल्डर यांग काई की पावर को देखकर जो जैंगलिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इससे फाइट नहीं कर सकता, ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जैंगलिंग के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो बुद्धि एम्परर होती है वो आगे आ जाती है और वो आगे आते के साथ ही जो एल्डर यांग काई का अटैक होता है उसे खत्म कर देती है। और उस अटैक को खत्म करते हुए जैंगलिंग से बोलती है कि बेटे तुम पीछे हटो, क्योंकि ये अपोनेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। और अब बुद्धि साइड मास्टर को फाइट करता हुआ देखकर जो मी वैंग होती है वो ली न्यू से बोलती है कि ये वोमेन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करूँ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि इससे फाइट कर पाए। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग के मजे लेते हुए उससे बोलता है कि मीवांग, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे मारना चाहती हो, तो फिर अब तुम मेरी यहाँ पर मदद क्यों कर रही हो। जो सुनकर अब जो मीवांग होती है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनियो से बोलता है कि मैं भी किस प्रकार की बकवास कर रही हूँ, मैं तुम्हारी यहाँ पर कोई भी मदद नहीं करने वाली, तुम खुद ही ये कुछ जो करना है करो। और अब मीवांग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए मीवांग से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इस फाइट को यहाँ पर नहीं हारने वाले। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है वो भी फाइट की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है कि अब मुझसे ये मत कहना कि जो तुम्हारे प्यूपिल है वे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे नहीं लगता कि इस बुद्धि सेक्ट मास्टर से तुम फाइट को जीत पाओगे, क्योंकि ये फाइट पूरी तरह से वन साइड है। जिसके बाद हम जियाओगुमो को देखते हैं जो कि अपनी हार को मान लेता है और वो अपनी हार को मानते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर फियो, आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और मैं आपसे कभी भी फाइट को नहीं जीत पाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी हार को मानता हूँ। और अब जियाओगुमो के इतना बोलते के साथ ही हम फीजियान सेक्ट के सभी लोगों को देखते हैं जिन्हें कि लोकी सेक्ट के सभी एल्डरों ने हरा दिया होता है और वे सभी वहाँ पर मरे हुए पड़े होते हैं। और हम उन लोगों को इस तरह से मरा हुआ देखकर जो जैंगलिंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, ये तो यहाँ पर इतनी आसानी से मारे गए। जिसके बाद हम बुद्धि सेक्ट मास्टर को देखते हैं जो कि एल्डर यांग काई के सामने आ जाती है और वो एल्डर यांग काई के सामने आते हुए उससे बोलती है कि अगर मैं सही हूँ तो तुम कोर गैलेक्सी से फर्स्ट सोड हो, तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि सीनियर यांग काई, आखिर आप इस लो लेवल के सेक्ट के अंदर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो बुद्धि सेक्ट मास्टर से बोलते हैं कि मैं फर्स्ट सोड पास्ट में हुआ करता था, इस टाइम पर मैं केवल लो की सेक्ट का एक एल्डर हूँ, और वैसे भी बुद्धि सेक्ट मास्टर मेरी एज आपसे काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसीलिए आपको मुझे सीनियर नहीं बोलना चाहिए। और एल्डर यांग काई की इस बात को सुनकर जो बुद्धि सेक्ट मास्टर होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि इस बास्टर्ड की आखिर हिम्मत कैसे हुई मुझे ओल्ड वोमेन बोलने की। और इतना बोलकर अब जो बुद्धि सेक्ट मास्टर होती है वो एल्डर यांग काई से बोलती है कि लगता है कि आप मेरी बात को नहीं मानने वाले, तो इसीलिए मैं अब आपके ऊपर बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होंगी। और इतना बोलकर अब जो बुद्धि सेक्ट मास्टर होती है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक का यूज करने लगती है और हम देखते हैं कि जो एल्डर यांग काई होते हैं वो बुद्धि सेक्ट मास्टर की उस टेक्निक का यूज करने के कारण एक केज के अंदर कैद हो चुके होते हैं। और अब एल्डर यांग काई के इस केज के अंदर कैद होते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।